जी। सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन आईटीआई स्किल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो इनकाउंटी स्किल्स में जो 7th लेसन है आपका कार्य स्थल पर विविधता विविधता समावेशन। जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इसके बारे में कि आज हमारे भारत देश में कई सारी विविधताओं से परिपूर्ण माहौल है। कई प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं। सबका अपना अलग अलग दायित्व होता है और अलग अलग आपका जो है कि उनका मतलब अलग अलग उनकी जो है कि क्रियाकलाप होते हैं और उन सबको मिला करके एक समावेशन करना है। अगर वो होता है आपको विविधता का समावेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी कार्य स्थल पर विविधता। हम अगर अपने कार्य स्थल की बात ही करें इस आईटीआई में आपके मोटर मैकेनिक प्रथम वर्ष से जो आपका जो क्लास है आपका वर्कशॉप भी आपका, अगर आप इसकी बात करें अगर यहाँ पर तो आप कैसे कैसे ट्रेनिंग इस क्लास में है। अभी हर किसी की अलग अलग सोच है। उन सब सोच को एक रूप में लाना है अपने कार्य के प्रति। इसीलिए आपको अपने कार्य को समय पर पूरा करना भी आवश्यक है। कार्यस्थल पर विविधता का महत्व मतलब आपके आईटीआई में मोटर मैकेनिक क्लास में या मोटर मैकेनिक वर्कशॉप में आप जो है कि किस प्रकार से अपने महत्व को दिखाते हैं सब लोग एक साथ होकर के एकजुटता में जाकर के। और इसमें कुछ मुश्किलें भी आती हैं। जैसे आपको अपना कार्य करना है उसमें कुछ मुश्किलें आती होंगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम में समझ में किसी को कुछ आता भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको प्रयास करेंगे उसको करने का, अपने काम को पूरा करने का, जो काम आपको दिया गया है उसे अगर आप समय पर पूरा करेंगे एक उत्साह के साथ एक जोश के साथ, तो निश्चित रूप से आपका काम अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा और सारी मुश्किलों को आप आराम से दूर कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव रूप में चल रहे हैं। इस चीज का ध्यान देना भी जरूरी है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपसे यदि मैं पूछूं, कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, जब आप किसी दूसरे शहर राज्य या देश के लोगों से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आप किसी दूसरे शहर नए शहर में जाते हैं, जैसे आप आईटीआई कर्णप्रयाग में आए, स्टार्टिंग में नए नए आए आप, तो आपने यहाँ के लोगों से मिलकर के क्या क्या बातें करी, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए उत्सुक होते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनसे बातें करते हैं। पहला पॉइंट भी सही है। उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए उत्सुक भी होते हैं, ये भी ठीक ही है। उनका मजाक आते हैं, आप मजाक तो उड़ाओगे नहीं किसी का भी आते ही। और उन्हें नापसंद करते हैं, हाँ आप हो सकता है कुछ लोगों को नापसंद भी कर सकते हैं जिनसे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। और उनका सम्मान करते हैं, सम्मान तो करते हैं हर कोई। तो ऐसे दूसरा पॉइंट है आपका, जब आप किसी अन्य लिंग या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से मिलते हैं तो आप उनसे क्या करते हैं? सेम वही आंसर इसमें सेम, क्वेश्चन चेंज है, आंसर इसमें सेम उसी टाइप का है। उनसे आप बातें करते हैं और उन्हें नापसंद करते हैं या उनका सम्मान करते हैं। और ऐसे तीसरा है, जब आप किसी प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं जो विकलांग होता है तो आप क्या करते हैं? उनसे बातें करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो आ रहे हैं, इनका मतलब यह है कि यहाँ पर तीन टॉपिक आ गए इसमें। एक हो गया आपका लिंग, एक हो गया आपका विविधता से भरा हुआ आपका नए लोगों से मिलने पर आप क्या बातें करते हैं, और एक होता है दिव्यांग। तीन कैटेगरी से जब आप मिलते हैं किसी नए स्थान पर तो आप उनसे जाकर बातें करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ आपका पूरा प्रयास रहेगा। होता है हर किसी का कि अपना पहला जो है कि इम्प्रेशन, अपना प्रभाव अच्छा रहे दूसरों के साथ। इसी पर हम यहाँ इस लेसन में डिस्कस भी करेंगे आगे चल के इस अध्याय में। लेकिन उससे पहले हम समझे, आइए विविधता का अर्थ समझे, विविधता का अर्थ समझे। देखो ये इसमें कुछ एक परिवार दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बने हुए हैं पोलो और पॉपिंस बने हुए हैं यहाँ पर। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि कोई भी वस्तु विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनी होती है। कोई भी वस्तु विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनी होती है। मतलब उदाहरण के तौर पर पॉपिंस कैंडी के रोल में विविध रंग और स्वाद होते हैं, जबकि सभी पोलो एक समान होते हैं। पॉपिंस आपका ये हो गया, देखो आपने खाया है ना पॉपिंस भी, उसके अंदर रंग बिरंगी वो होती है, छोटी छोटी टाइप गोल गोल टॉफी टाइप की होती है पॉपिंस, गोल गोल कलर सबके अलग अलग होते हैं। तो मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती है ना, है कि नहीं? लेकिन स्वाद सबका क्या होता है? एक होता है।
कलर सबके अलग है, लेकिन उनका जो स्वाद होगा, टेस्ट होगा आपका, वो क्या होगा, टेस्ट एक जैसा होगा, एक समान होगा। और पोलो क्या आपका, इसका कलर भी सेम होता है। पोलो भी आपने खाया होगा, देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, गोल गोल, कलर सेम और टेस्ट भी सेम होता है। तो अंतर क्या है इसमें? नहीं। ऐसे ही कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्यस्थल है, इस पर विविधता से मतलब एक ऐसी जगह से है जहां विभिन्न लिंग, जेंडर, जाति, वर्ग, आयु, शारीरिक बनावट, शिक्षा योग्यता आदि के लोग एक साथ कार्य करते हैं। विविधतापूर्ण कार्यस्थल एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को नौकरी दी जाती है और वे सभी एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में काम करते हैं। अपनी कक्षा में चारों ओर अपने सहपाठियों और शिक्षकों को आप देखो एक नजर। आज की कक्षा में किस तरह के लोग हैं, लड़के और लड़कियां, मतलब आपकी जो ये क्लास है, आपका जो ये आईटीआई है, आपको यही दिख जाएगा ना, विविधता दिख जाएगी आपको। हर टीचर का अलग अलग स्वरूप है और हर क्लास में जो हर आपके यहाँ ट्रेनिज हैं, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है। भले ड्रेस सबकी कॉमन है, किताब सबकी कॉमन है, लेकिन हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है। कोई समय पर कार्य पूरा कर लेता है, कोई समय पर कार्य पूरा नहीं कर पाता है। तो विविधताओं से भरा हुआ है, जबकि एक शिक्षक का तात्पर्य है कि आप सबको अपना कार्य समय पर पूरा करना है। तो वही डिपेंड करता है शिक्षक पर भी। शिक्षक भी विविधता से भराता है। कोई शिक्षक आपको कहता है कि अपना कार्य पूरा करो, कोई शिक्षक आपसे कुछ कहता ही नहीं है, आपने देखा ही होगा। तो ये इसमें कुछ बातें बताई गई हैं यहाँ पर विविधता के बारे में, जो परिभाषा है विविधता की। कुछ और अंतर, जैसे भाषा, आर्थिक पृष्ठभूमि, कौशल, हर किसी की भाषा भी कुछ अलग अलग होती है, पृष्ठभूमि अलग होती है, कौशल अलग अलग होता है। इसके अलावा आइए कार्यस्थल पर विविधता का महत्व जाने। अब बात करते हैं कार्यस्थल पर। आपका जो ये आईटीआई है, आपका कार्यस्थल है, आपका क्लास, आपका वर्कशॉप। साहिल और अरुण एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया। मान लिया मैंने इस पर आपका ही नाम ले लिया, आदित्य और आपका जो है कि अमन एक ट्रैवल कंपनी चलाते हैं। वे एक मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह की यात्रा पैकेज तैयार किया जाए। तो वो एक मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब यात्रा सीजन आने वाला है, खासकर टूरिस्ट सीजन आने वाला है। उत्तराखंड में आपका चमोली गढ़वाल में, विशेषकर चार धाम में जो है कि बहुत यात्री लोग आएंगे घूमने के लिए। तो मान लिया कि यहाँ पर आप लोगों का अपना ट्रेवलिंग एजेंसी है, कंपनी है, तो आप मीटिंग कर रहे हैं कि हमें एक फैमिली फ्रेंडली टूर ऑफर करना चाहिए। आदित्य ने कहा, और उसने कहा हमें धार्मिक स्थलों की यात्राएं करवानी चाहिए। कोई आप दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि हमें धार्मिक स्थलों की यात्राएं करवानी चाहिए। तीसरा कह रहा है यहाँ पर हमें केवल महिलाओं की ग्रुप ट्रिप्स ऑफर करने चाहिए। या ये सभी बहुत जबरदस्त आइडिया है, आइए एक पर चर्चा करते हैं। तो सब लोग यहाँ अपने अपने व्यू दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं टूरिस्ट प्लानिंग, जो आपका एक ट्रैवल कंपनी यहाँ पर मीन्स आपको सोच रहे हैं यहाँ पर अपने बिजनेस को अच्छा बढ़ाने के लिए। तो ये सब की सोच अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है सबका, है ना, कैसे किस तरीके से हम इस चीज को आगे अच्छे तरीके से बढ़ाएं। इसके बाद आता है डाइवर्स कार्यस्थल, विभिन्न नगरियों के एक साथ लाता है लोगों को, उनकी रचनात्मकता, क्योंकि आजकल का समय है क्रिएटिविटी का और इनोवेशन का, ताकि आपके रोजगार में आपका जो प्रोफेशन है आपका, यदि कोई आपने कर दी है अपना, उसमें अधिक से अधिक लोग जुड़े। मान लिया एक यहाँ पर एक उदाहरण है आपका, जैसे आपका नाम क्या बेटा? अमन एक अंतरराष्ट्रीय हेल्पलाइन के साथ, अमन एक अंतरराष्ट्रीय हेल्पलाइन के साथ कॉल पर है, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय हेल्पलाइन के साथ अभी कॉल पर है और उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है और वह अपनी समस्या को ठीक से नहीं समझा पा रहा है। कॉल की दूसरी तरफ तकनीकी सहायक रेयान मीन्स हमने आप ही का नाम लिया, रोहित हो गया, रोहित इस कॉल को अपनी सहयोगी, आपका जैसे आपको हो गया राजदीप हो गया, को ट्रांसफर करता है जो तेलुगु समझती है। तो यहाँ पर जो है कि रोहित आत्मविश्वास से अपनी समस्या बताता है और समस्या हल हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ अगर हम आराम से, कई बार ऐसी कंडीशन आती है ना कि दूसरे को आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो बीच में एक होता है ट्रांसलेटर, जो उस भाषा को दोनों लोगों क्या करता है, डाइवर्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाते हैं, कई बार अदर कंट्रीज में आते हैं, तो वहाँ एक दूसरा भी रहता है ट्रांसलेटर, वो उनकी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है या उनकी जो लैंग्वेज होगी फिर वो उसको वहाँ ट्रांसलेट करके उसको बताते हैं उसका अर्थ की। तो वो चीज़ भी इसमें बताया गया है इसमें आपका इसके बारे में। तो ये लेकिन अब क्या होता है कि कई बार कुछ मुश्किलें भी आती है इन चीज़ों में।
आइए जाने की ऐसी कौन सी मुश्किलें आती है आपकी। यदि डाइवर्स एम्प्लॉइज होने के इतने सारे फायदे हैं तो सभी संगठनों में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ अस्वस्थता का सामना भी करना पड़ता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका कि हर चीज का कार्य को करने में कुछ मुश्किलें आती है, लेकिन उनका समाधान भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। पहले हम बात करेंगे मुश्किलों पर। कार्यस्थल पर डाइवर्सिटी की राह में आने वाली मुश्किलों का कारण दूसरों के प्रति समझ और सम्मान की कमी होता है। अगर आप सम्मान करोगे अपने टीचर का, अपने कलीग का, तो निश्चित रूप से वो भी आपका सम्मान करेगा। अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। पहला है आपका पक्षपात, प्रिजुडियूस। आजकल के समय में कार्यस्थल पर डाइवर्सिटी की राह में आने वाली मुश्किलों के कारण दूसरों के प्रति और समझ और सम्मान कमी। अगर हमें पता है कि यार ये बालक अच्छा कार्य कर रहा है प्रैक्टिकल में, तो हम इसको एक अच्छे नंबर देंगे, हम इसको प्रोवाइड करेंगे आगे कंपनियों में जाने के लिए। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि ये तो अपना पहचान का है, ये अपना रिश्तेदार है, और हम इसको अच्छे नंबर दे देंगे, चाहे उसकी अटेंडेंस शॉर्ट क्यों ना हो, कॉलेज नहीं भी आता हो, अगर हम उसको अच्छे नंबर दे रहे हैं सेशन में प्रैक्टिकल, तो वो हो गया आपका पक्षपात। तो कभी भी हो पक्षपात सबसे बड़ी मुश्किल है। हमें कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए किसी के साथ। एक योग्य ट्रेनिंग को हमने छोड़ दिया पीछे और अपने वाले को आगे कर दिया, ये आता है पक्षपात, सबसे बड़ी मुश्किल है। फिर आता है सांस्कृतिक अंतर। भारत में हम आमतौर पर एक दूसरे को सर या मैडम कहते हैं, और आजकल कई ऑफिसों में सभी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। फिर चाहे उनकी उम्र, तजुर्बा या पद जितना भी बड़ा हो, यह है सांस्कृतिक अंतर। मतलब एक सांस्कृतिक अंतर भी आता है कि हमें जो है कि रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। कई लोग ओपनली बात करते हैं, नाम पुकारते हैं, उससे क्या होता है कई बार मन मुटाव भी हो जाता है। कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी आती है इसके अलावा, जैसे एक डाइवर्स कार्यस्थल के लिए कुछ अधिक सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी दिव्यांग व्यक्ति या ट्रांसजेंडर के व्यक्ति को काम पर रखने के लिए अलग तरह की शौचालय की आवश्यकता भी होती है। दिव्यांगजन जो लोग ई रिक्शा उसमें आते हैं, और वो जो है कि अलग तरीका होता है चलने के लिए, उनके लिए अलग सीढ़ियां बनी होती है अभी, और उस तरीके से समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और संवाद या भाषा, भाषा तो आपने भी पढ़ा होगा कि कई लोगों की भाषा अलग अलग होती है बोलने की, है ना। बात यहाँ पर समय की भी होती है। कई बार समय के अनुसार भी आपको इस चीज को समझना चाहिए कि आपका समय कितने समय है, तो कितना समय आप जियोगे, इस चीज को नोट करना जरूरी है। कौन जाने कब आपके साथ कोई भी घटना हो जाए, और अगर आपको भाषा नहीं आती है उस समय, आप किसी ऐसे स्थान पर हो, तो वहां पर आप बोलोगे कि मेरा साथ ये हो गया, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि इस चीज के लिए पीढ़ियों का कई प्रकार का जनरेशन गैप भी होता है। आप आज की जनरेशन में हो अभी, तो आपकी पहले की जनरेशन कैसी थी आप देख सकते हो अपने घर परिवार में दादा लोगों से, पिताजी लोगों से पूछ करके उस समय की कार्य प्रणाली कैसी थी और आज की कार्य प्रणाली कैसी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक पर। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, और नेक्स्ट सेशन में आप लोग के द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा।